बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है सिटामेट। बेसिकली ये सीसीएल कंपनी जो कि मल्टीनेशनल ब्रांड है उसकी तरफ से आती है और इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया है वो है सीटाग्लिप्टन प्लस मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। अगर मैं आपको इसकी प्राइस दिखा सकूं तो इस 14 टैबलेट के पैक की प्राइस है वो है 395 रुपीज़। इसके अंदर 7x2 यानी कि 14 टैबलेट्स हुआ करती हैं। और अगर मैं आपको इसका पैक दिखा सकूं तो ये एक पिंकिश शेड के अंदर ये टैबलेट्स हैं। और इसकी बैक साइड कुछ देखें तो सिंपल इसके ऊपर कंपनी का नाम, उस फार्मूला और इस ब्रांडिंग की जो प्रोडक्ट है इसका नाम लिखा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि ये मेडिसिन कब, क्यों और किस तरह रिकमेंड की जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इस चैनल के ऊपर हम मुख्तलिफ मेडिसिन के रिव्यू करते हैं और साथ में बेल आइकन को भी, नोटिफिकेशन को प्रेस लाजमी कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। तो चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ। दोस्तों, सीटामेट एक बेसिकली एंटी डायबिटिक फार्मूला है और इस टाइम जो रिव्यू यूनिट आपके सामने मौजूद है वो है 50/500 का, जिसको हम मेडिकेशन लैंग्वेज में 50/500 भी कहते हैं। जबकि इस फार्मूला में इस पोटेंसी के अंदर 50/850 और 50,000 भी आया करते हैं। लेकिन जो रिव्यू यूनिट आपके सामने मौजूद है वो है 50/500, जिसके अंदर 50 जो है वो सीटाग्लिप्टन है और साथ में जो 500 की पोटेंसी है वो मेटफॉर्मिन है। बेसिकली ये एक डुअल फार्मूला कम्बिनेशन का पैक है। इसके अंदर दो फार्मूला हुआ करते हैं एक टैबलेट में, और ये टाइप 2 के जो डायबिटिक हैं हमेशा उनको रिकमेंड की जाती है। दोस्तों, वो लोग जो कि फास्टिंग के दौरान जिनका जो टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो कम से कम 150 होती है, 150 प्लस होती है या 150 के करीब होती है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो डायबिटिक यानी कि ज़ियाबतीस का शिकार हो चुके हैं। और वो लोग जिनकी जो डायबिटिक रिपोर्ट होती है 120 या फिर 120 से कम होते हैं तो मोस्टली उनको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और ये कह लें आप कि वो नियर टू डायबिटिक वो भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो कि डायबिटिक ज़ियाबतीस का शिकार हो चुके हैं और वो टाइप 2 डायबिटिक हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनका मेडिकेशन के ज़रिए से जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो सकता है, उनको हम कहते हैं कि वो टाइप 2 हैं हमारे। तो ऐसे लोगों को हमेशा सीटाग्लिप्टन प्लस मेटफॉर्मिन यानी कि ये सीटामेट टैबलेट रिकमेंड की जाती है। दोस्तों, अगर हम सादा अल्फाज में बात करें तो इसके अंदर ये दो फार्मूला देने की वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि जो सीटाग्लिप्टन होती है ये आपकी जो इंसुलिन की कमी होती है उसको पूरा करती है, और ये जो मेटफॉर्मिन है ये आपका जो ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल करती है और साथ में इसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। इसलिए डुअल फार्मूला जब मिल के काम करता है तो आपकी ब्लड जो शुगर लेवल है वो काफ़ी मेंटेन होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि ज़ियाबतीस का शिकार हो चुके होते हैं और नियर टू डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन रिकमेंड होने वाली है या हो सकती है। दोस्तों, ज़ियाबतीस जो पेशेंट होते हैं उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उनको मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा रहती है, उनका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, उनके वज़न में ख़ासन कमी महसूस होने लगती है, उनकी तबीयत ख़राब के साथ थकन बहुत महसूस होती है, उनका जिस्म थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त करने की वजह से कांपने लगता है, उनका यूरिन उनके कंट्रोल में नहीं होता, और ख़ास तौर पे उनके अंदर भूख की पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो ज़ियाबतीस का शिकार हो चुके हैं और उन्हें अपने इस जो हालत है उसको मेंटेन करने के लिए किसी न किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी करते हैं, अपने इस हालत के होते हुए भी कोई मेडिसिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन नहीं लेते, तो फिर सबसे पहले उनको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, उनको स्ट्रोक प्रॉब्लम हो सकती है, इसी के साथ उनको किडनी प्रॉब्लम के साथ लंग्स प्रॉब्लम हो सकता है, और माइट भी खुदा न खास्ता चांस है कि उन्हें हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन है तो आप ख़ुसूसन अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद कोई ना कोई मेडिसिन लाजमी लगवाएं ताकि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें।
और दोस्तों एक बात यहाँ मैं बताता चलूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप हमारी ये वीडियो देखें और आप अपने साथ कंट्रास्ट करें कि यस मेरे साथ भी यही हालत है और उसके बाद आप ये मेडिसिन लगा लें। दोस्तों ये एक यूनिक और रेयर मेडिसिन होती है, ये अपने आप नहीं लगाई जा सकती। डॉक्टर मरीज़ की सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद उसकी टॉलरेंस पावर यानी कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसकी एज, एबिलिटी देखने के बाद ही ये मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। और हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन और उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे ही इसको रिकमेंड के साथ अपनाया जाता है। एक और दोस्तों वजह ये है कि जैसे ही आप ये मेडिसिन अपनाएंगे तो आपकी जो भी हालत है उसके अंदर बेहतरी आने लगेगी, तो जिसका मकसद ये है कि आपको ये मेडिसिन सूट करने लगी है। तो चलते हैं इसके डोज की तरफ और देखते हैं कि इस मेडिसिन को किस तरह अपनाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो ये मेडिसिन जो रिकमेंड की जाती है वो 1 डे की जाती है, लेकिन अगर आपके पास पोटेंसी 50-500 है तो फिर इसको ट्वाइस अ डे भी कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि 50-500 का मतलब है 50 सीटाग्लिप्टन और 500 मेटफॉर्मिन। आपने इसकी पोटेंसी 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ानी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दफ़ा ये गोली खाएंगे 50-500 हो जाएगा, आप दूसरी दफ़ा ये गोली खाएंगे तो 50-500 जमा 50-500 यानी कि 100 और 1000। आपने सीटाग्लिप्टन की जो पोटेंसी है कभी भी वो 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ानी होती। और दोस्तों इसकी जो डोज़ की बात करते हैं तो सिर्फ एक दिन में इसको एक गोली, अगर वो 50,000 है, और उसके बाद अगर वो 50,000 नहीं, जिस तरह ये सामने 50-500 है, तो फिर एक दिन में एक गोली के साथ साथ ट्वाइस अ डे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली ये जो रिकमेंड की जाती है वो खाना खाने के बाद इस्तेमाल की जाती है और डॉक्टर इसको मोस्टली प्रेफर्ड शाम टाइम करते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने ट्वाइस अ डे इस्तेमाल करनी होती है उनके लिए ये एक सुबह नाश्ते के बाद और उसके बाद शाम को इस्तेमाल की जाती है। हम इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन और साथ में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके जो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें सबसे पहले तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी इस फार्मूले को डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, और आप अगर ये फार्मूला इस्तेमाल कर भी रहे हों तो इसको एज ए एहतियात वो बंद करवा दिया जाता है। और दूसरा ये कि अगर आपकी मदर फीडिंग जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनके लिए भी यही सेम इंस्ट्रक्शन होती है कि ड्यूरिंग इनको फीडिंग ये जो फार्मूला है उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो फार्मूला है ये सिर्फ टाइप 2 पेशेंट के लिए है। कोई भी 1 पेशेंट जो कि इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं कभी भी साथ इस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं और देखते हैं कि अगर ये हमें फार्मूला सूट नहीं करता तो हमारे साथ क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि हमारे वज़न में कमी आ सकती है और साथ में हमें वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगती है। हमें साथ में एब्डोमिनल पेन होने का भी चांस है, इसी के साथ साथ दिल ख़राब होना। और अगर वुमेन इसको इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें ख़ुसूसन वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। और अगर कोई मेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फीमेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और एक कन्फ्यूजनल स्टेट भी हो सकती है। दोस्तों इसमें से अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा पेश आए तो आपने ख़ुसूसी तौर पर ये मेडिसिन रोक देनी है और अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेनी है कि किस तरह कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। लेकिन अगर आपको ये मेडिसिन सूट करेगी तो फिर आपकी जो हालत होगी उसके अंदर ख़ुसूसी फ़र्क महसूस होने लगेगा, आपकी हालत में इसके इलाज से बेहतरी आने लगेगी। ये था दोस्तों इस सीटाग्लिप्टन प्लस मेटफॉर्मिन यानी कि सीटामेट का रिव्यू। और इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगे या अच्छी ना लगे तो आप इसे लाइक या अनलाइक लाजमी कीजिएगा। तो मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में एक न्यू मेडिसिन, एक न्यू फार्मूला के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।